मेरी जब तक मुझ में सांस है, जब तक मुझ में सांस है, इमरान खान को वोट मिलेगा। दूसरे मुझ पर हराम है अगर किसी को वोट भी दिया। इमरान खान जिंदाबाद। हमने करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट सियासतदान, करप्ट जर्नैल जो हमारे मुल्क पे ऐसे दबोच के बैठे हुए हैं ना, हमने उनको बाहर निकाल फेंकना है। आज लोग मर रहे हैं। एक मेरे सामने कल कन्ना पुल में 2 पंखे घर में 2 लाख बिजली का बिल आया है। खुदा की कसम वो 4वीं छत पे गए के घर के उसने छलांग लगाई है, खुदकुशी कर ली। जब तक भुट्टो नहीं मरेगा मेरा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब तक नवाज शरीफ का इलाज नहीं होगा मेरा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ब्रदर, कहाँ से आए हुए हैं? मेट्रो सरगोदा मिडरांजा से। अच्छा, ये भी सरगोदा से आए हुए हैं। इतनी दूर से एक शहरी जो है रावलपिंडी में पहुंचे हैं और जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट में, महंगाई के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है उसमें शिरकत किया। क्या मकसद लेके आए हैं? मैं इस वक्त मकसद ये लेके आऊँगा, हमने लाला सिराजुल हक का साथ देना। हमने करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट सियासतदान, करप्ट जर्नैल जो हमारे मुल्क पे ऐसे दबोच के बैठे हुए हैं ना, हमने उनको बाहर निकाल फेंकना है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा मुल्क ठेके पे चल रहा है। वो पीडीएम वाले आए हैं, मरियम के पापा उधर बैठे इटली घूम आया, स्विट्जरलैंड घूम आया, दुबई घूम आया। हमारे मुल्क का उन्हें कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी रहा जरदारी, उसकी आँख का इलाज होना, वो दुबई जाता है। हमारे मुल्क में गरीब पिस रहा है। सिंध में अवाम की वो हालत है, अभी तक भुट्टो मर नहीं रहा। मुझे तो समझ नहीं आती ये भुट्टो कब मरेगा। जब तक भुट्टो नहीं मरेगा मेरा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब तक नवाज शरीफ का इलाज नहीं होगा मेरा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं कहता हूँ, अवाम से कहता हूँ, लाला सिराजुल हक की आवाज बने। मेरे कायद सर्टिफाइड सादको अमीन है, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे कायद का साथ दो। मेरा कायद सादको अमीन है। हमारे 1600 MNA MPA मेयर सब कुछ रहे, किसी पे 1 रुपए का करप्शन का चार्ज नहीं है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये खुद फ्री में खाते हैं। एक डीसी 100 कनाल के बंगले में रहता है। मेरा उस डीसी से मसला है, वो एक कमरे में रहे जिस तरह गरीब आवाम रह रही है। एक जर्नैल बंगले बनाता है, मेरा उससे मसला है। एक सियासतदान एक गाड़ी पर आता है, जाता है असम्बली से पराडो पर आता है, पता नहीं कैसे होता है। हमारे मुल्क को लूट रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कायद हमारे साथ बैठ के चाय पीता है, अवाम की बात करता है, अवाम की बात करता है। मेरा अवाम से यही मुतालबा है कि सिर्फ और सिर्फ लाला सिराज का साथ दें। इंशाल्लाह बहुत बड़ा नेटवर्क अल खिदमत का चला रहे हैं। जहाँ मुल्क में मुसीबत आती है हम खड़े होते हैं। ये बताइएगा कि आज से 16 माह कबल एक हुकूमत थी, 3.5 साल उसने हुकूमत की। 150 रुपए पेट्रोल था, 26 रुपए फीस यूनिट थी बिजली। आज देखें तकरीबन 62-63 रुपए फीस यूनिट है और इसके अलावा अगर पेट्रोल देखें तो तकरीबन 312-15 पे गया हुआ है। कौन सी हुकूमत अच्छी है? क्या कहना? मैं ये कहता हूँ 16 माह पहले वाला भी IMF की डिक्टेशन ले रहा था, PDM भी IMF की डिक्टेशन ले रहा है। मैं ये नहीं कहता कि 16 जिनको वो IMF वाले लाए हैं वो हमारे मुल्क का कभी भला नहीं करेंगे। जब तक ये IMF के गुलाम इससे अवाम सारी जान नहीं छुड़ाएगी ये कभी कामयाब न होगी। हल क्या है? हल बताएं। हल सिर्फ जमात इस्लामी है। हल सिर्फ जमात इस्लामी है, वो तो हमें पता है। जमात इस्लामी कैसे निकालेगी? जमात इस्लामी अवाम से अपील करेगी। अवाम से अपील है, अवाम से अपील है। हम कभी एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाट कर नहीं आएंगे। हम हमेशा अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आएंगे। हम जब अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आएंगे अवाम की खिदमत करेंगे। ये कह रहे हैं कि अवाम के वोटों से जब आएंगे तो अवाम की खिदमत करेंगे। ये बताइएगा कि अगर होता है कि आपका मुतालबा नहीं माना जाता तो अगला लाए अमल क्या है? लाए अमल मुझे लाला सिराज काल दे, करने की काल दे, मुझे अपनी जान निछावर करनी पड़ी, तन मन धन सब लगा दूंगा। जो लोग सड़कों पे आते हैं और जो लोग देते हैं उनका हाल तो आपने देख लिया। उनके ऊपर पर्चे हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको मारा गया है। तो आपके ऊपर भी ऐसा कुछ हो? मुझे बेशक हो जाए, मुझे मेरे कायद पर एतमाद है। अगर मेरा कायद हुक्म दे, मैं इधर खड़ा हूँ, जिसके मर्जी सामने खड़ा कर दे, मैं दीवार की तरह फीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा लाला मुझे लावारिस नहीं छोड़ेगा। मेरा लाला इंग्लैंड नहीं जाएगा, मेरा लाला दुबई नहीं जाएगा, मेरा लाला मेरे साथ खड़ा रहेगा। मुझे कायद हुक्म करे, धरने का हुक्म करे, चाहे जर्नैल ब्यूरोक्रेट्स सियासतदान उनके खिलाफ खड़ा करे, मैं सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा हूँगा। ये हैं वो पाकिस्तान, इनके जज्बात हैं। महंगाई से सताए हुए हैं, महंगाई के खिलाफ
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक और देखो वालेकुम सलाम सर। भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पे बेसिक आने का मकसद क्या है? 16 माह से महंगाई तो पहले भी थी, लेकिन आज के दिन जलसे में शिरकत करना बेसिक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आज इसलिए आए हैं हम कि कल आपको पता है कि 14 रुपये पेट्रोल और भी महंगा हो गया है। महंगाई की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन आज क्रॉस कर गया है। इमरान खान के दौर था, मैं मानता हूँ कि 150 रुपये पेट्रोल था, आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन वो सब इसलिए कह रहे थे कि महंगाई है। नवाज शरीफ कह रहा था, शरीफ फैमिली, सारे लोग पाकिस्तानी मुकावमत चाहिए। हाँ बस चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे इमरान खान के बाद, हमें इमरान खान के बाद महंगाई को ख़त्म करेंगे, चीज़ें सस्ता होंगी, लेकिन वो से क्रॉस कर गया है। ये क्या कानून है? आज लोग मर रहे हैं। एक मेरे सामने कल कन्ना पुल में 2 पंखे घर में 2 लाख बिजली का बिल आया है। खुदा की कसम, वो 4वीं छत पे गए के घर के उसने छलांग लगाई है, खुदकुशी कर ली। अच्छा, ये बताइएगा, महंगाई 16 माह पहले भी थी, थोड़ी बहुत थी, जो भी थी। इमरान खान साहब का जो टेन्योर गुजरा है 3.5 इयर्स का, वो बेहतर, वो अच्छा था या फिर ये अच्छा था पीडीएम का? क्या कहना चाहिए? इमरान खान वाला बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये बिल्कुल तबाह किया है, मुल्क तबाह की तन गुजरा है, बस बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। इमरान खान बहुत अच्छा था, उसकी हुकूमत हम फिर चाहते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन में किसको वोट करेंगे और कौन सी? हम इमरान खान को वोट देंगे। हमारे बाद इमरान खान जिंदाबाद। हम इमरान खान तक कयामत, मेरी जब तक मुझ में सांस है, इमरान खान को वोट मिलेगा। दूसरे मुझ पर खराब में अगर किसी को वोट भी दिया, इमरान खान जिंदाबाद। नहीं, बात